इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मतलब जिसमें क्वेश्चन होगा साथ में कोई एक इनिशियल कंडीशन होगा, जैसे कि वाई अल्फा बराबर बीटा, जिसके बारे में हम लोग कल भी डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, मतलब उसमें जो सी का वैल्यू है जनरल सॉल्यूशन में वो फाइंड हो जाता है, तो उसके बाद जो सॉल्यूशन बचता है मेरा सी का वैल्यू पुट करने पे जनरल सॉल्यूशन में, वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है ना। मतलब उस टाइप के प्रॉब्लम को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं, और सॉल्यूशन को हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम लिख दिए क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो हम वही वाला लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन है y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस 2y इक्वल टू एफ एक्स, 2y इक्वल टू एफ एक्स। और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम तुमको क्या दिया हुआ इनिशियल कंडीशन, तो कहता है y जीरो में जीरो, ये वाला है। x का वैल्यू जीरो में y का वैल्यू जीरो दे रहा है, ये इनिशियल कंडीशन है, इसलिए इस टाइप के प्रॉब्लम को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। अच्छा, एफ एक्स के बारे में डिस्कस करना है। एफ एक्स क्या है, तो कहता है कि एफ एक्स जो है मेरा, ये है वन जब, ये है वन जब मेरा जीरो से लेकर एक्स का वैल्यू वन तक हो। ठीक है, और हो जाता है जीरो जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन वन हो जाए। ठीक है, देन देन इधर ही लिखते हैं थोड़ा सा, और क्या लिखेंगे, देन वाई थ्री बाई टू, वाई थ्री बाई टू इज इक्वल टू, थ्री बाई टू का मुझे तुमको वैल्यू बताना है। वाई थ्री बाई टू का वैल्यू बताना है, जहां पे ऑप्शन दे रहे हैं तुमको गौर से देखना है। ऑप्शन, ऑप्शन क्या दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं पहला साइन हाइपरबोलिक वन बाई ई क्यूब, दूसरा कॉस हाइपरबोलिक वन बाई ई क्यूब, तीसरा साइन हाइपरबोलिक वन बाई ई स्क्वायर, चौथा कॉस हाइपरबोलिक वन बाई ई स्क्वायर। ठीक है, हाइपरबोलिक अगर नहीं पता है तो हाइपरबोलिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, अगर नहीं पता है तो नीचे लिख देते हैं नोट में, अगर नहीं पता है तो। क्वेश्चन यहीं पे एंड हो गया, कॉस का ही लिख देते हैं। कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू, और अगर साइन हाइपर लिखना हो तो ये हो जाता है ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई। ठीक है, ये वाला हो गया तुम्हारा। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन जो पूछा गया है वो तुम्हारा पूछा गया है जाके नेट में। ठीक है, कब का है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन को अगर देखें तो सी एस आई एन नेट, इसका मतलब समझ रहे हो लेवल क्या होगा। तो नेट में कब पूछा है इसको देख लेते हैं, 2015 में जून में पूछा हुआ है, जून वाले सेशन में। ठीक है, नेट जून 2015। क्वेश्चन देखते हुए क्या ऐसा लग रहा है कि शायद ये वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस या लीनियर का हो, ऐसा पहले ये बताओ। क्वेश्चन कुछ समझ में आया क्या बोला, लेकिन इसी का है अभी जो पढ़े ना, उसी से है। इसके अलावा इसमें कोई एक्स्ट्रा थ्योरी लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें बेसिक लगाओ बस यू निकल जाएगा। हाइपरबोलिक का अगर नहीं पता डेफिनेशन, छोटा सा हम यहाँ पे लिख दिए हैं। हाइपरबोलिक वन बोल रहा है, इसका मतलब ई प्लस ई इनवर्स बाई टू हो जाएगा, और ई क्यूब है जैसा होगा ऑप्शन में। हाइपरबोलिक यहाँ पे भी बोल रहा है, इसमें कॉस में साइन में बोल रहा है, तो ई पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू, कॉस में होगा तो प्लस हो। ठीक है, मुझे ये बताओ क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है क्या, ये लिनियर या फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ही क्वेश्चन है कि किसी और का क्वेश्चन है, ये बताओ। क्या ये फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का ही क्वेश्चन है या किसी और का लग रहा है तुमको, क्या ये सॉल्व हो पाएगा, सॉल्व हो पाएगा?
ट्राई करोगे? यस, लीनियर का क्वेश्चन है, बिल्कुल लीनियर का, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का है। चलो ठीक है, ट्राई किया जाए, है ना, ट्राई किया जाए। तुम लोग साथ में भी करो और हम भी करते हैं, फिर बताएंगे कि ये कैसे होगा, है ना। कुछ चीजें को पहले अटेम्प्ट लेने से पहले ना देख लो कि कैसे करेंगे। पहली बात, वाई सॉल्यूशन है, ओके। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मतलब ये जो इनिशियल कंडीशन है, इस कंडीशन को अगर दे देता है किसी क्वेश्चन में तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, चलो क्लियर है। वाई डैश प्लस टू वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, लीनियर में है, क्योंकि लीनियर तो कहता है यही डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। तो क्यू जो है एफ एक्स हो गया और पी जो है तुम्हारा टू हो गया, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, फंक्शन डिफाइन किया, तुमको क्या कहता है कि रेंज देंगे हम, अब 0 से 1 जब लोगे ना तब 1 देंगे, और जब 1 से बढ़ा लोगे तो 0 देंगे। जरा गौर करो, इनिशियल कंडीशन y0 में 0 दिया, मतलब इनिशियल कंडीशन तब तुम अप्लाई कर पाओगे जब ये 1 लोगे एफ एक्स का वैल्यू, क्योंकि x 0 ना यहाँ, तो 0 किस वाले में, इस वाले में, इसका मतलब एफ एक्स का वैल्यू 1 होगा। तो दो टर्निंग पॉइंट है इसमें, तुमको दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। पहला केस, जब 0 से 1 हो जाए तो एफ एक्स 1 रख के सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा केस, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो एफ एक्स का वैल्यू 0 रख के सॉल्व करना पड़ेगा। जब x 1 से बड़ा हो तो एफ एक्स 0 रखोगे तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल से तुरंत हो जाएगा, लेकिन जब 0 से 1 के बीच में 1 रखोगे तो इस केस में लीनियर लगा के कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, या उसमें वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हो। तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगा? प्रॉब्लम होगा कि वो y3/2 का वैल्यू मांग रहा है जो कि 1 से बड़ा है, x का वैल्यू, है ना, लेकिन इनिशियल कंडीशन यहां दिया है। तो दो सॉल्यूशन अगर करोगे तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, ऑब्वियसली एक बार एफ एक्स का वैल्यू 1 होगा, एक बार 0 होगा, तो दो ना क्वेश्चन हो गया। तो दो क्वेश्चन के लिए जो तुम सी लिखेंगे हम लोग, सी, तो सी तो अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, लेकिन एक सी तो तुम इस कंडीशन से इस वाले 1 को रख के तो निकाल दोगे, लेकिन दूसरा सी कैसे निकालोगे? क्योंकि दूसरा सी जब तक निकालोगे नहीं तो 3/2 का कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि 3/2 तो 1 से बड़ा होता है। ठीक है, बस यही छोटा सा चीज ही इसमें है, और अगर वो समझ गए कि कैसे निकालेंगे दूसरा वाला सी, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगेगा, अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं, किसी किसी को समझ में आ रहा है, किसी किसी को नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। जैसे ही हम अब इसका सॉल्यूशन करेंगे यूं ही समझ जाओगे कि अच्छा ये वाला चीज था। ठीक है, ओवरव्यू यू दे रहे हैं, जब दो अलग अलग फंक्शन हो और फंक्शन एफ एक्स क्या है, जो एफ एक्स होगा ना वो कॉन्टिन्यूअस होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस यहाँ पे होगा ही नहीं। वाई जो अगर सॉल्यूशन है और कोई ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एफ एक्स जो होगा पी और क्यू जो लिखते हैं हम लोग जनरली, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, वो छिपा हुआ रहता है, डिसकॉन्टिन्यूअस कभी नहीं देगा, नहीं तो फिर इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे ना उसको। रिमान इंटीग्रेशन वगैरह तो चलेगा नहीं कि डिसकॉन्टिन्यूअस है तो कर देंगे। ठीक है, ये एलिमेंट्री इंटीग्रेशन करना है। तो अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा तो 1 पॉइंट पे भी एट एक्स इक्वल टू 1 पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो जब 1 पे कॉन्टिन्यूअस होगा तो दोनों सॉल्यूशन से हम इस वाले का सी को निकाल लेंगे, बस वही छोटा सा एक टर्निंग पॉइंट है और ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, चलो ट्राई किया जाए, स्टार्ट करते हैं। नेट का क्वेश्चन है, लेवल का है, मजा भी आएगा। नेट गेट और जैम का बेसिकली इतना ही देखेंगे, 8 बजे तक 9 बजे तक जितना सारा होगा, बाकी हम कुछ एक्सरसाइज दे देंगे, अटेम्प्ट लेना है बस, सिर्फ और सिर्फ लीनियर से है, इसके अलावा कहीं से नहीं, एकदम सिंपल सा है। लेकिन एट रैंडम जब एग्जाम में देखोगे ना, लगेगा कि पता नहीं क्या क्या कर दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, आप छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, ऐसा होता है, तो इस चीज से देखोगे तो हो जाएगा। स्टार्ट किया जाए, है ना? टाइम सेट करें? नहीं, टाइम सेट नहीं करते हैं, पहला आज स्टार्टिंग है, आराम से करते हैं, चलो ठीक है। स्टार्ट हो जाओ तुम लोग भी, ठीक है, और साथ में देखते हैं समझ में आया कि नहीं आया। शॉर्टकट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ बड़ा करने के लिए है ही नहीं।
पहले क्वेश्चन नहीं लिखे हो तो क्वेश्चन उतार लो। वन माइनस टू डी पावर माइनस टू एक्स बाई टू, ठीक है। अब एक केस और लेते हैं। तब बना रहे हो ना?
डन। क्लियर दिख रहा है? बताओ महारथियों जितना है, कौन सा ऑप्शन आया तुम लोगों का? मेरा तो सी आ रहा है। बताओ। मेरा भी। ओके। सी। और सब बन रहा है। क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं था, नेट का क्वेश्चन है ना, बस एक ही चीज है, कॉन्टिन्यूस। जिसका बन गया अच्छी बात है, जिसका नहीं बना एक बार बोर्ड देख लो, फिर वापस तुम अपना देख लेना, ठीक है? क्या किया गया इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा देखते हैं बेसिक से। कुछ नहीं, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, जो समझ लिए हम क्या बोले, 0 से लेकर 1 तक के लिए। अगर 0 से लेकर 1 तक के लिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो उस केस के लिए एफ एक्स बराबर 1 होता है। इसको सॉल्व करोगे, लीनियर से कर लो आसानी से, तुमको ये चीज दिख जाएगा। कहता है वाई 0 में 0, तो वाई 0 में 0 तो इस वाले के लिए ही होगा, ये वाला कंडीशन। तो उस वाले कंडीशन को रख दिया, वाई 0 में 0 मतलब 0 बराबर ये हो गया 0, तो सी बराबर -1/2 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये तुम्हारा हो गया इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इसका मतलब इसको कहते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है? यहाँ पे ये 2 है। ओके। अब एक और केस होगा, जब x बड़ा हो तो एफ एक्स 0 हो जाएगा। अच्छा, जब x बड़ा है तो एफ एक्स कर दिया 0, तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल से डायरेक्ट y बराबर k e⁻²x मेरा यहाँ पे रिजल्ट आ गया, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बोले कि y कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि y फंक्शन तोड़ के दिया अलग अलग करके, लेकिन y तो कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये वाला सॉल्यूशन x जब x ग्रेटर देन 1 के लिए होता है, और जो हम लोग पीछे वाला सॉल्यूशन निकाले थे वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। उस पॉइंट पे होता है ना, कॉन्टिन्यूअस होगा तो तुम्हारा जो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू, वो सब तो एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला सेम होगा उस पॉइंट पे। सेम होगा यानी इक्वल होगा, एट एक्स इक्वल टू में दोनों सेम होगा, तो दोनों का वैल्यू बराबर किए तो के का वैल्यू मुझे निकल के आ गया। उठा के के का वैल्यू वापस डबल स्टार में रखे तो मेरा सॉल्यूशन ये आ गया। क्यों? क्योंकि 3/2 पे मांग रहा, और 3/2 1 से बड़ा होता है, इसलिए इस वाले में से ही मुझे 3/2 का आंसर देना है। क्लियर है? x इक्वल टू 3/2, 3/2 रखे यहाँ पे, 2 2 कैंसिल, क्यूब हो गया, क्यूब हो गया, हम क्या कर दिए, एगो ई को ऊपर लेके चले गए, इनवर्स हो गया, तो एक स्क्वायर वाला कट गया, मैंने जस्ट इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर और नीचे, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ई माइनस ई को यहाँ पे E1 भी लिख सकती हो लिखने के लिए, E1 माइनस इनवर्स बाई 2, इसको बोलते हैं साइन हाइपरबोलिक 1, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू होता है e⁻x माइनस e⁻−x/2। तो साइन हाइपरबोलिक 1, और यहाँ से एक ई ऊपर गया था तो ई स्क्वायर हो गया। अगर एज ए तुम कंपेयर करोगे ऑप्शन से, तो तुम्हारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो तुम्हारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है? पहला में क्या, स्क्वायर तो कॉस तो नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव माइनस में आ रहा था, ठीक है? यहाँ देख लो ये वाला आ रहा था और x की जगह 1 आ रहा था, तो इसका वैल्यू हम लोगों ने कर दिया साइन, जो भी मेरा है हाइपरबोलिक में। तो ये मेरा आ रहा ऑप्शन नंबर सी निकल के आ रहा था। क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी निकल के आ रहा है, ठीक है? कहीं पे भी दिक्कत है? दो टर्निंग पॉइंट है, कौन कौन सा? दोनों के लिए अलग अलग दो लीनियर इक्वेशन निकाल लेंगे, लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। एक का इनिशियल कंडीशन से एक का कांस्टेंट निकाल लेंगे, दूसरे का कांस्टेंट निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन दिया नहीं है लेकिन कॉन्टिन्यूअस होता है, तो कॉन्टिन्यूअस के हेल्प से दूसरा कंडीशन निकाल लेंगे। 3/2 x का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, मतलब इस वाले से हम लोग सॉल्यूशन उसका निकालेंगे, ठीक है?